हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी का इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। यानी कि अभी दिए थे सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो अब इस वीडियो में रहने वाले हमारे पूरे क्वेश्चंस और फटाफट से करना है आपको सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके उतना ज़्यादा करो, जिससे कि अगर इस वीडियो में आप अगर 1000 लाइक कंप्लीट करा देते हो और कम से कम 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो और कॉमेंट्स भी 700-800 कर देते हो, तो कॉमेंट्स 1200 रहने वाला है। ठीक है, तो कर देते हो तो फटाफट से सॉल्यूशन का वीडियो आने वाला है और सॉल्यूशन तुम लोगों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी आएगा। बिल्कुल राइट सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में। तो ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, अब चलो इसके आंसर्स क्वेश्चंस देखते हैं। चलो यहां से हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कबीर। यहां से अभी देखते हैं कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देहांत, मतलब पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु क्या थी। गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करना है यार, जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करना है। यही पेपर आपको देखने मिलेगा 1001% बिल्कुल रियल वाला पेपर है। ठीक है, तो भैया की इतनी मेहनत पर यार एक प्यारा सा सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है, फटाफट से कर दो, अब इतना बोलना पड़ रहा है, वो दब जाना चाहिए वो सब्सक्राइब वाला बटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है। जो अंगार उगलना होता है उसका अर्थ क्या होता है। चलो आंसर देखो, ढूंढ के मैं बता देता हूं ऐसे जैसे इसका हो जाएगा अंगार उगलने का अर्थ कठोर वचन कहना। लेकिन अभी पूरे आंसर्स आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद जब आप टारगेट कंप्लीट कराओगे। ठीक है, 44,000 सब्सक्राइबर फटाफट से कंप्लीट करा दो। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं, फोर्थ वाला हो जाएगा। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुई के ऊपर से क्या फेंका जाता है। कुई के ऊपर से क्या फेंका जाता है। फिर पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में लगने की बात कही है। क्या लगने की बात कही है। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में क्या लगने की बात कही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा शूटिंग वाले घर के पड़ोस में रहता था। शूटिंग वाला जो घर था उसके पड़ोस में कौन रहता था, नाई मोची धोबी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं। शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। गाइज व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, है ना। चलो, लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री थी। जो लता मंगेशकर थे उनके जो पिता थे वो भी क्या थे, गायक थे। लेकिन उनका नाम क्या था, उनका नाम पता है आपको। ठीक है, चलो इसका बता देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। उनके पिता का नाम था दीनानाथ। ठीक है, आंसर आ रहे हैं बाकी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बेटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध स्तंभ है। जो आपका बेटी क्या बोल रहा था, आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रयोगवादी कवियों, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। नेक्स्ट हो जाएगा भाव पल्लवन को सार संप्रेक्षण भी कहते हैं। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है। तातुस का छोटा लड़का अर्जुन का स्वभाव से संकोची था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे यार सही जोड़ियों पर। ठीक है, सही जोड़ियों में हमें क्या करना है कि कृष्ण सोबती, जो कृष्ण सोबती हैं वो कौन है, चंपा ने कहा। फिर ठीक है, उसके बाद राजभाषा हो गया, रोला हो गया। ठीक है, द डायर ऑफ आ यंग गर्ल हो गया। 5वां राजस्थान की रजत बूंदे हो गया। 6वां नबक का दरोगा हो गया। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद यहाँ पर मैचिंग में क्या करने लगे हैं, इस बार कुछ ज़्यादा ही देने लगे हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 एक्स्ट्रा बढ़ाने लगे हैं भाई। पहले 1 बढ़ा करता था, फिर 2 बढ़ने लगे, फिर अब लोग 3 बढ़ने लगे। लेकिन गाइस ये पेपर के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब ये समझो कि तुम लोगों को 4 बजे मिल रहा है पेपर, और हमारी जो टीम थी ना उसने भी साथ छोड़ दिया है क्योंकि उनको सैलरी वगैरह नहीं मिल पाई, क्योंकि है ना पैसों से हेल्प नहीं हो पाती। तो लास्ट टाइम पर यार सब साथ छोड़ देते हैं, ये बात तो सही है ना। आप लोगों ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है, ठीक है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं? जो नागार्जुन हैं आधुनिक काल के किस वाद के कवि हैं? ठीक है, ये फट रहा है पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जब बीच में संभाषण या कोई भी बात होती है तो उसको क्या कहते हैं? लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? ये क्वेश्चन तुम लोगों का मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब सॉल्यूशन इसका ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अच्छे से सोचना मिलेगा, ठीक है। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? पटकथा होती है ना, उसकी जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलो अंधारी किस भाषा का शब्द है? जो आलो अंधारी होता है वो किस भाषा का शब्द है? संकल नत्र्य क्या है? जो संकल नत्र्य है क्या है? इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा है, मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं को हमें क्या करना है? लिखना है। जो भारतेंदु युग है ना, उनकी हमें कितनी विशेषताओं को लिखना है? दो विशेषताओं को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिखवाया था, आपको याद हो अगर तो, ठीक है। नई कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखना है। नई कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखना है। दोनों ही इजी है मेरे ख्याल से, नई कविता की दो विशेषताएं लिख देना, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लोक लाज खोने, सातवां वाला क्वेश्चन है, लोक लाज खोने से क्या अभिप्राय है? मीरा के पद पर लिखिए। और मायके से आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र के घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो सातवें का अथवा वाला ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे अपन को बता देना है, ठीक है। और गाइस फटाफट से, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार तो अभी भी सब टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है, सब्सक्राइब करो। हाँ ओके, इस वीडियो 44,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए यार, कैसे भी करके फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कुछ नहीं जानता मैं, सब्सक्राइब 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 बस ठीक है, जितना, क्योंकि अगर चैनल खो गया ना तुमसे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर तुम चैनल पर वीडियो देखते देखते चैनल तुमने खो दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। मुक्तव्य काव्य एवं खंड काव्य का अर्थ लिखना है। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि एग्जाम्स आया करे ना, चाहे उसमें एक दिन का गैप हो या एक दिन का ना गैप हो, ये एग्जाम्स ना या कोई भी एग्जाम्स हरदम बिल्कुल फ्रीली माइंडेड दिया करो। जितना तुम प्रेशर लोगे उतना ही भूलता जाएगा। तो जितना फ्री माइंड रखोगे कि यार चलो हाँ एग्जाम है, दे आएंगे, कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ लिया है, दे आएंगे, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम की पढ़ाई मैं मानता हूँ कि जहाँ तक 20% ही होती है, क्योंकि उस टाइम पर हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना पड़ता है क्या क्या है। अगर तुमने रियल पढ़ाई करी होगी तो वो साल की पढ़ाई होती है, ठीक है। अगर तुमने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो यहाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तुम कितना ही याद कर लोगे यार, एक दो दिन में कितना ही याद कर लोगे। अच्छे से देखा जाए तो सही जोड़ियाँ भी याद नहीं कर पाओगे 2 दिन में, है ना। किसी कवि और कवियों के नाम भी याद नहीं कर पाओगे अच्छे से 2 दिन में, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारी। तो प्रेशर तो लिया मत करो, जितना है उतना करेंगे, है ना। पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, है ना। अभी जब 12th होगी ना तो तुम्हें समझ आएगा कि करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। उसके बाद शब्द शक्ति की परिभाषा हमें क्या करना है, ये भी उदाहरण सहित ही लिखना है। उसके बाद मियां नसरुद्दीन की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी, ये वाला चैप्टर मेरा फेवरेट है ना। बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, नॉलेज भी मिल जाती है इससे काफ़ी कुछ। मियां नसरुद्दीन में कौन सी बातें जो अच्छी लगी आपको वो लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पंथेर पांचली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पंथेर पांचली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला?
आलोचना का अर्थ एवं कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आलोचना जो होती है, आलोचना करते हैं ना हम, जैसे किसी की, वो कह रहे हैं भाई वो उसकी आलोचना कर रहा था, या टीचर्स बोलते हैं उन्होंने बहुत आलोचना की उनकी, है ना। तो आलोचना का जो अर्थ होता है वो बताना है, और इसकी तो विशेषताएं होनी है। तो मतलब जो आलोचना वर्ड होता है तो वो कुछ अच्छा ही होता है, जैसे अप्रिसिएट करना। ठीक है, एप्रिसिएशन तो समझते हो ना कि उस टीचर ने उसे अप्रिसिएट किया कि यार तुम बहुत अच्छा खेलते हो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना और भी अच्छा खेलोगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आलोचना। ठीक है, इसी का आ जाता है अथवा वाला। ठीक है, अथवा वाला में आ जाता है रीपो तर्ज से क्या आशय है, रीपो तर्ज की विशेषताएं लिखिए। ये तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, लिखवाया था ना। अब बताना वो जो पेपर हमने कॉपी में क्वेश्चंस लिखवाए थे यही थे ना। अब आप लोग विश्वास नहीं करते, बोलते भैया कॉपी में लिख देते हो आप, और आपका क्या पता वो आए ना आए, आप पता नहीं कहाँ से उठा कर दे रहे हो। तो दिया था ना, बिल्कुल यही थे क्वेश्चंस। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, थे ना। लेकिन ठीक है यार, अब नहीं, तुम्हें पता नहीं कभी विश्वास होता कि जब पेपर तुम्हें मिल जाए, हाँ अब विश्वास है भैया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यार क्या ही कर सकते हैं, बताओ तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं स्वस्थ अब कैसे है, आपका स्वास्थ्य अब कैसे है, मेरी अंक सूची गुम हो गई है। इनको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, मेरी अंक सूची गुम हो गई है। ठीक है, 14th वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। पाठ्यक्रम में आए पाठ के आधार पर कोई दो कारण लिखिए। जो कुएं होती है ना, जो छोटा कुआं होता है, उसका मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। कुएं आपने देखी होंगी ना, गाँव में रहती हैं छोटी छोटी कुएं होते हैं, उनका जो मुंह होता है उसको आकार छोटा क्यों रखा जाता है ना। कुएं आप समझते होगे। सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जो हम पटकथा लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देखो कराया था। अब तुम लोग बात को वो नहीं देखना, पीछे की वीडियो जाकर देख भी सकते हो। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और क्यों। कार्य सूची क्या है, लिखिए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आज से बहुत दिन पहले डाली थी, कि देखो मन्नू भंडारी का बताया था कि इनका काव्यगत विशेषताएं लिखने को आएगा, और इनका भी बताया था कि सत्यजीत का भी बताया था। तो मन्नू भंडारी तो क्लियर है ही यार। ठीक है, मन्नू भंडारी और भवानी प्रसाद मिश्र, इनको तो रखना ही रखना है तुम्हें। जिनकी 2 रचनाएं याद होनी चाहिए, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये सब याद होना ही चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सबका सेम लिखते देते हैं कि यार टीचर तो ऐसा ही है, वही है, कि उसे तो चाहे हम भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान लिख देंगे कि इन्होंने अपने साहित्य में बहुत स्थान वो अच्छा किया, ये मतलब भाव कला पक्ष में लिख देंगे इनने हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया, है ना। इनके वर्णों में ये होता है, इनके वाक्यों में ये होता है ना। इनका साहित्य में स्थान बहुत आदरणीय है, उत्प्रेरणीय है। तो बहुत सारी चीज़ें लिख देते हो और सब में तुम लोग बिल्कुल घिसते जाते हो। तो यार ऐसा नहीं होता है, टीचर समझता है। वो इंसान जो कॉपी चेक कर रहा है वो 15 सालों से पढ़ा रहा है भाई। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच में संवाद लिखना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दादाजी बोलेंगे और भैया सब्जी कैसी है, तो सब्जी वाला बोलेगा कि जैसे वो बोलेगा दादा टमाटर इतने के हैं, नींबू इतने के हैं, मिर्च इतने की है, आलू ऐसे हैं। तो दादा बोलेंगे टमाटर थोड़ी कम लगा दो। तो विक्रेता बोलेगा नहीं दादा इतने ही लगते हैं, अब भाव बढ़ गया है ना। दादा बोलते हैं अरे हमें सब पता है कि कैसा भाव है। तो ऐसे कुछ करके मज़ेदार सा तुम लोगों को लिख देना है। ठीक है, बहुत मज़ा आती है यार ये चीज़ लिखने में, है ना। चलो, क्रोध अंधा होता है का भाव पल्लवन कीजिए। फिर उसके बाद निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा, गद्यांश लिखना है। ठीक है, ये पूरा गद्यांश रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर इसी के अथवा में हमें ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा इसमें क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। इसमें हमें क्या करना है, संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। ठीक है,
अब इसी में आपको क्या करना है कि जो संदर्भ प्रसंग लिखना है इसका हो गया, 20 वाले का हो गया। अब इसके बाद सीधे तुम्हें आ जाना है 21 वाले पे। 21 वाले में भी संदर्भ प्रसंग ही लिखना है, ठीक है, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ भी लिखना है। चलो अब इसके बाद 22वें क्वेश्चन में तुम्हें सीधे क्या कर देना है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल जो भोपाल में 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। और इसी का जो अथवा में है, अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पंचमढ़ी भ्रमण हेतु आने वाला पत्र लिखना है, ठीक है, आने वाला पत्र लिख लेना है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जो हमारा 21 वाला भी हो गया, 22 वाला भी हो गया, अब 23 वाले में तुम्हें एक क्या बोल रहे हैं, रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। यानी कि टोटली तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो तुम लोग इस पे लिख सकते हो कि जीवन में खेलों का महत्व, बहुत ईजी है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी ईजी है। आधुनिक युग में कंप्यूटर एवं मनोबल का महत्व, मोबाइल का महत्व, तो ये भी ईजी है, ठीक है। सभी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो होप सो तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है इस वीडियो के बाद, ठीक है। और इस वीडियो में अब करना है तुम लोगों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कितने सब्सक्राइबर कराने हैं। 44 के टिक लग जाना चाहिए और तुम लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ जाने चाहिए और कमेंट्स हो जाने चाहिए इसमें 1500 समथिंग, ठीक है। और लाइक भी 1000 समथिंग तो हो ही जाने चाहिए, ठीक है गाइज। चलो तो देखते हैं अब तुम्हारे ऊपर है क्या करोगे। अब सॉल्यूशन के लिए रेडी रहो, बहुत सारे सॉल्यूशन की वीडियोस आने वाले हैं, पार्ट वाइज आएंगे, तो फटाफट से रेडी रहना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ते रहो।